गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से, मज़े में है। आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू दूंगा डिटेल से। तो आपको दिखाते हैं सारे कि क्या क्या मैंने मोड्स किए हैं, किस तरह किए हैं, कैसे कैसे मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हर चीज़ मैं डिटेल से बताऊँगा। अभी गाड़ी वॉश हो रही है, बस जैसी वॉश होती है तो फिर मैं आपको इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं और आपको सारा कुछ गाइड करते हैं, ठीक है? तब तक स्टे ट्यून्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो गाइस, गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट पे आ जाते हैं। फ्रंट पे मैंने इसके अंदर ओडी स्टाइल आगे फ्रंट हेडलैम्प्स लगाए हुए हैं, ये चेक करें। मैं लाइट डिम करता हूँ, ये चेक करें। और ये डे टाइम में इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। Oh my God! Wow! मुझे तो पर्सनली इससे ज़्यादा प्यारे अभी तक फ्रंट लाइट्स कोई भी नहीं लगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आगे ये लगाई है, RS की ग्रिल लगाई है, आफ्टर मार्केट आती है ये। और ये लगवाई है, ये होंडा की जो ओरिजिनल RS में आई है वो नहीं है, ये आफ्टर मार्केट है। नीचे से मैश ग्रिल है और ऊपर से सेम टर्बो वाली है, RS टर्बो वाली। उसके बाद जी फ्रंट पे फॉग लैंप्स लगे हैं जो कि लाइम ग्रीन है, और साथ में ये म्यूगन की किट लगी है। पूरी गाड़ी में म्यूगन की किट लगी है। फ्रंट, 2 साइड्स पैनल और एक बैक, ठीक है। ये 4 पीस किट आती है। साइड लुक पे आ जाते हैं तो ये गाड़ी की कंप्लीट साइड लुक है। अगेन वही म्यूगन का मैंने साइड पे वो लगाया है पैनल, और ये कार्बन फाइबर मिरर का कवर लगाया हुआ है। उसके बाद ये मैंने कार्बन फाइबर डोर हैंडल्स लगाए हुए हैं। तो उसके बाद जी रिम पे आ जाते हैं। रिम का मेरा स्ट्रेट सेटअप है 8.5 JJ का, इसको वर्क्स मिस्टर बोलते हैं, इस रिम का नाम है, ठीक है। और ये है ज़ीरो ऑफसेट। ज़ीरो ऑफसेट ये होता है कि जितना ज़ीरो ऑफसेट का मतलब कि जो रिम का सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ पर ये सारा रिम है। और अगर पॉजिटिव ऑफसेट भी होता है, नेगेटिव ऑफसेट भी होता है, वो जितना भी हो तो फिर वो रिम जो आता है ना गाड़ी से बाहर आ जाता है और ये गाड़ी से अंदर चले जाता है। तो मैंने ज़ीरो रखवाया हुआ है ताकि ये मेरी पूरी फिटमेंट बन सके। और ये जो पीछे है, पीछे पूरी टक इन फिटमेंट है, ये चेक करें, ये पीछे पूरी टक इन फिटमेंट है। और आगे से जो फिटमेंट है वो फेंडर टू लिप फिटमेंट है, ठीक है। और इसके अंदर जो टायर प्रोफाइल है वो 205/45 17 का है। मुझे जो टायर सूट किया वो सबसे ज़्यादा ये सूट किया है। इससे पहले भी मैंने 215/50 17 भी लगाया हुआ था, तो वो ना गाड़ी जब डेड ड्रॉप होती थी ना तो ये बहुत इशू करता था। जो टायर साइज़ है ना वो बड़ा था तो ये फेंडर के साथ टच हो जाता था। उसमें एक तो ये भी डर होता है कि अगर अल्लाह ना करे ब्लोन फटे तो गाड़ी एकदम नीचे आ जाएगी, तो ये फेंडर भी डैमेज हो सकता है उसमें। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। इस टाइम पे जब लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि मेरा शॉक निकल गया था, तो उसमें भी गाड़ी पूरी डेड हो गई थी। अगर यही टायर साइज चेंज होता या रिम का साइज़ चेंज होता तो बहुत मसला बन जाना था, और ये जो फेंडर है ये भी सारा ख़राब हो जाना था। ठीक है, समझ गया। तो गाइस, गाड़ी की रियर लुक की बात करते हैं। तो रियर लुक में मैंने इस पे ये स्मोक ब्लैक लाइट्स लगाई हैं और ये लावा लाइट्स हैं, जो कि सिविक में इसमें जो सबसे पहले जो लाइट आई थी वो ये वाली लाइट आई थी। इसके बाद ये जो नए सारे शेप्स आई हैं तो ये बाद में आई हैं, और मुझे यही सबसे पसंद थी। उसके बाद मेरे पास एक और की भी ऑप्शन थी स्नैक स्टाइल की, लेकिन वो मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, जिस वजह से मैंने यही अपनी गाड़ी पे रखी। और इसके साथ साथ इस पर ये RS का स्पॉइलर लगा हुआ है। इसके अंदर भी ये लाइट चल रही है, इल्यूमिनेट होती है, और ब्रेक पे भी ये इल्यूमिनेट होती है। उसके अलावा ये रूफ स्पॉइलर लगा हुआ है। और पीछे मैं आपको पूरी किट का ओवरव्यू करवाता हूँ। ये पूरी किट लगी हुई है, और इस किट के ऊपर डबल सलेंसर है, और ये नीचे मैंने ये हार्ट हैंग किया हुआ है, और साथ में ये एक ब्रेक लाइट भी लगी हुई है। ये ब्रेक के साथ ये वाली लाइट चलती है, और साथ में ये जो साइड्स पे है ना, यहाँ पे भी मैंने ब्रेक लाइट्स लगाई हुई हैं, ये भी इसके साथ चलते हैं जब ब्रेक लगाओ। अभी मैं वो भी आपको चेक करवाता हूँ। ब्रेक दबाओ, ये चेक करो, ब्रेक के साथ ये साइड वाली लाइट चलती है, और ये भी क्या नाम है, फ्लैश करके ना उसके बाद स्टिल हो जाती है। और जैसे ब्रेक दबाओ ये बाकी भी लाइटें चलने लग जाती हैं। ये कुछ लाइटों के साथ पिछली लुक है। और जो बैक स्क्रीन है वो 100% टिंट हुआ है उसका। जो बाकी भी हुआ था वो मैंने सारा उतार दिया था, और सेम एज इट इज़ वही लुक है जो दूसरी साइड पे थी, और सेम वही कार्बन फाइबर्स के डोर हैंडल्स लगे हुए हैं दोनों, और कार्बन फाइबर साइड मिरर्स कवर लगे हुए हैं। बाकी सेम एज इट इज़ वही है। और गाइस, ये पूरी गाड़ी पे मेरी सिरेमिक कोट हुई है, और सिरेमिक कोट जो है वो मैंने ये प्रो शील्ड की करवाई है, और वो मैंने ये व्हील्स प्ले पे करवाई है। ये आप चेक कर सकते हैं, स्टिल मैं भी यहाँ पे ही हूँ, और यहाँ पे ये मैं पूरा रिव्यू शूट कर रहा हूँ। और ये पूरी सिरेमिक कोट, मैं तो काफ़ी सेटिस्फाई हूँ ये सिरेमिक कोट से।
अच्छा तो अब मैं आपको इंटीरियर की तरफ लेके चलता हूँ। ये चौधरी खुबैब देख ले, आपने इंस्टाग्राम आईडी है मेरी और ये आपने मुझे लाजमी यहाँ पर फॉलो करना है और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। अंदर से जो गाड़ी ना, अंदर से गाड़ी बिल्कुल स्ट्रोक है। इंटीरियर में आते साथ ही सबसे पहले तो ये नज़र आ जाता है। इसकी मैं स्टोरी बताता हूँ। ये तो लॉकेट है, ये मैंने वैसे ही लगाया हुआ है। और तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार ये तुमने क्यों लगाया हुआ है। तो ये जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाड़ी में। वो इसलिए कि ये जो है ना, गाड़ी बंदा वैसे नॉर्मल आता है ना गाड़ी में, तो गाड़ी की चाबी यहाँ पे रख देता है, यहाँ पे रख देता है, यहाँ पे रख देता है। तो अगर कोई एमरजेंसी में यहाँ पे भी सामान ज़्यादा पड़ा हो तो यहाँ पर बंदा रख देता है और फिर बाद में मिलता नहीं है। एयर वाली गाड़ी का ये मसला है कि एकदम आगे कोई स्पीड ब्रेकर आए या कोई खड्डा वगैरह आए, तो गाड़ी हमने डाउन की हो तो मौके पे ना उस टाइम पे बंदा स्पीड में आ रहा होता है और गाड़ी रोक भी नहीं सकता, चलती गाड़ी ही ऊपर करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे ना ये रिमोट नहीं मिल रहा होता। तो अक्सर ऐसा हुआ है कि इस वजह से ना मैं काफ़ी बुरे खड्डों में लगा हूँ और काफ़ी नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं। तो जिस वजह से मैंने ना एक ये हैंग कर लिया है, इसके साथ आराम से रिमोट लगाया और आराम से उनसे ऊपर नीचे कर ली। उसके बाद जो इंटीरियर है वो बिल्कुल स्टॉक है, कुछ चेंजेस नहीं है। ये सिर्फ इंटीरियर में आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये एयर सस्पेंशन है ना जो उसकी गेजेस हैं, ठीक है। ये इसके अंदर ये सारा इंडिकेट कर रहा होता है कि 4 टायर हैं और 4 गेजेस लगी हैं, कौन से टायर में कौन से बैग में कितनी हवा है, ये सारा इस पे इंडिकेट कर रहा होता है। यहाँ पे देख के हमें अंदाजा होता है कि गाड़ी कितनी ऊपर है कितनी डाउन है। और जिस तरह ये चेक करना, अभी मैं गाड़ी ऊपर करूँगा, इसका मतलब है कि ये जो गाड़ी आगे से ऊपर हो गई है, दोनों ऊपर वाली हैं, एक इस टायर की है एक इस टायर की है, ठीक है। राइट लेफ्ट दोनों की लगी है। अब मैं पीछे से ऊपर करूंगा तो ये चेक करें, ये पीछे वाली दोनों गेजेस ऊपर हो गई हैं, वो फ्रंट की हैं, ये बैक की हैं। अब इसी तरह जब मैं ड्रॉप करूंगा, जो ए है, ए से गाड़ी आगे से ऊपर होती है, ठीक है, और बी से आगे से बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है, और सी से भी गाड़ी पीछे से ऊपर होती है और बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है। अब कंप्रेसर चल गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सिर्फ मैंने यहाँ पर एटमॉस्फेयर लाइट्स लगवाई हुई हैं। सुकून मेरा अब सारा इंटीरियर मैंने तैयार करना है इस गाड़ी का। और बाकी ये गाड़ी कोई चेंजेस नहीं है, ये सारे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर सारा क्रूज कंट्रोल का आ गया कंट्रोल उसके, और उसके अलावा ये स्टॉक किया सब कुछ। यहाँ पर सारे AC वेंट्स के कंट्रोल आ गए। और ये जो LCD है ये नहायत ही कोई बेकार LCD है कंट्रोल, ठीक है। मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्लूटूथ यूज़ करता हूँ जिस वजह से मैंने इसको चेंज नहीं किया, नहीं तो मैं आफ्टर मार्केट लगवा लेनी थी अगर मैं यूट्यूब वगैरह या इस तरह कोई चीज़ यूज़ करता होता। बहरहाल ये LCD बहुत फारग है, नाकस है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि अगर मैं अप्लाइड फॉर ये गाड़ी लेता भी तो मैं UG ऑप्शन ना लेता। UG में ये होता है कि ये स्क्रीन आती है और साथ में ये लेदर की सीट्स आती हैं। बाद इंजन बे पे आ जाते हैं। ये इंजन बे चेक करें, बिल्कुल स्टॉक है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। और ये जो इधर शील्ड्स लगी होती हैं वो काट दी थी, ये चेक करें, यहाँ से टायर आ रहे हैं। एक ये ड्रॉबैक है कि गाड़ी अगर डेड की है तो ये शीटें निकालनी पड़ती हैं। मैंने शीटें निकाली नहीं है, लेकिन ये देखें यहाँ से मैंने हाफ काट दी हुई है और यहाँ से भी लगी हुई है, लेकिन हाफ काट दी हुई है। इतनी जो शीट है ये नहीं लगी हुई। अब मुझे लगता है कि मैंने टायर जब चेंज किया था तो अब अगर मैं पूरी शीट लगवाऊंगा तो डेड ड्रॉप गाड़ी पे शीट नहीं लगेगी। तो यहाँ से ना जो सारा नीचे अगर पानी में गाड़ी चलाओ तो सारा ये कीचड़ आता है और ये बोनट भी गंदा हो जाता है, तो यहाँ पे भी सारा है ना गंदा हो जाता है। तो मुझे ये खोल के सारा साफ़ करवाना पड़ता है। और मेजर कोई चेंजेस नहीं है। इसके बाद ये ट्रंक सेटअप पे आ जाते हैं। ट्रंक ओपन करते हैं और ये सारा सेटअप है माशाल्लाह एयर का। और इसमें जी ये एयर सस्पेंशन लगी हुई है, ये सिंगल कंप्रेसर है, क्रॉस ओवर्स लगे हैं, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। ये ऊपर हर्ट्स के स्पीकर्स लगे हैं, ये चेक करें। और ये मैंने वैसे लाइट्स वगैरह लगाई हैं ताकि ये नीचे ग्लो करता रहे सारा। और ये जो सामने एक ये है ऑडियो बूस्ट का 4 चैनल एम्पलीफायर है और एक ये रॉक मार्स का 2 चैनल है और 2 वूफर लगे हैं, सब वूफर लगे हैं। इसमें 2 कनेक्शन जो है ना, इसका ये वाला जो एम्पलीफायर है, ये वाला एम्पलीफायर ये दोनों वूफर्स को चला रहा है और ये वाला जो एम्पलीफायर है ये सिर्फ स्पीकर्स को चला रहा है। और ये सारा जी ट्रंक का सीन है, ये चेक करें। अच्छा, बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा था कि ये जो सारा आपने सेटअप करवाया है ये कहाँ से करवाया और ये कैसे करवाया है, क्योंकि ये तो इजी नहीं है। और सबसे पहले तो मैंने इसमें ये जो नीचे वाला सारा गत्ता है जिसका सारा ओरिजिनल सेटअप था ना, जो बाय कंपनी की तरफ से आता है, वो तो मैंने सारा जो है ना बाहर निकलवा दिया था। सारा बाहर निकलवाने के बाद नीचे स्टेपनी रखी और जो इसका सारा सामान होता है स्टेपनी का वो सारा नीचे पड़ा हुआ है। उसके ऊपर मैंने ये चेक कर लें इस साइज़ का गत्ता
पीछे तक ना, एंड तक ना मैंने इस साइज़ का गत्ता बनवा लिया और वो मैंने काफ़ी मोटा बनवाया ताकि बेंड ना हो, ज़ोर जितना मर्जी ज़ोर पड़े यहाँ से बेंड ना हो। ठीक है, सबसे पहले तो ये गत्ता बनवाया, उसके ऊपर ये फिर ये वाला गत्ता बनवाया। इसके ऊपर तो खैर मैंने ये पहले लगवा लिया था क्योंकि एयर सस्पेंशन का सेटअप इसके ऊपर लगा हुआ था। और ये जो डब्बे बनवाए थे ना मैंने, ये भी बड़ी मुश्किल से बनवाए थे क्योंकि ये कस्टम में हर कोई बनाता नहीं है, तो बहुत मुश्किल से बनवाए थे। ये भी एक बंदा है, उससे मैंने बनवाए थे। और खैर अभी तो मैं निकाल के दिखा नहीं सकता। इसके पीछे जिस तरह की शेप है गाड़ी की, ये उस हिसाब से पीछे से सारा डिज़ाइन हुआ है, तो इसमें भी बहुत टाइम लग गया था बनवाने पे। तो मैं इसके पीछे जलील भी बहुत हुआ था। जिस तरह की इसकी शेप बन सकती थी बड़ी से बड़ी, उस तरह की शेप बनवाई है ताकि ये भी बंद होते हुए इसको ना लगे। और ये तिरछा है और ये यहाँ पर नीचे तक गया। फिर उसके बाद ये सारा जो कपड़ा लगाया हुआ है ये अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रेक्सिन का कपड़ा लेके तो ये सारा इसके ऊपर ये कपड़ा पेस्ट करवाया है। और बहुत से यूट्यूबर्स थे, आपने देखा होगा सारों ने, अगर जो लोग क्या नाम है कार एंथुसियास्ट के कंटेंट्स को देखते हैं, सारे उनके वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर्स ना ये ट्रंक सेटअप में फेल हुए हैं। तो मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ से और मैंने काफ़ी लोगों को बताया भी था। बहुत से लोग पूछते थे मेरे से। ये सारी प्लेट्स हैं, ये वैसी अंदर रखी हैं, जब ऑटो शो वगैरह पे जाना हो तो ये लगा लेते हैं। अभी फ़िलहाल सख्ती भरी थी जिस वजह से हमने नंबर प्लेट्स ओरिजिनल लगा ली। तो ये जी सारा सीन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी गाड़ी बड़ी अच्छी लगी होगी। अगर गाड़ी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको गाड़ी कैसी लगी है। और इसी तरह ही फिर आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आया होगा। अगर ऐसे ही आपने मज़े के कंटेंट देखने हैं तो मुझे कमेंट में बताओ कि आपको किस चीज़ के लिए डिटेल वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको एयर सस्पेंशन पे भी ये जी तंग करने आ गए हैं, तो आपको इंशाल्लाह जल्दी डिटेल रिव्यू देंगे उसका, एयर सस्पेंशन का। उसमें सारा एयर सस्पेंशन के बारे में बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे साथ रहिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।